हेलो दोस्तों, हिंदी जी के MKK में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता। आज पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता का राजनीतिक जीवन। सिंधु सभ्यता में प्रशासन पर वणिक वर्ग का प्रथम प्रभाव था, क्योंकि सभ्यता का मुख्य आधार व्यापार था। मेके के अनुसार हड़प्पा के में प्रतिनिधि शासन व्यवस्था प्रचलित थी। हवीलर के अनुसार हड़प्पा में जनतंत्रात्मक व्यवस्था प्रचलित थी। स्टुअर्ट पिंगल के अनुसार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो संपूर्ण सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को इस सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। इस सभ्यता के नगर मुख्यतः दो भागों में विभाजित थे। पूर्वी टीला जनता का, पश्चिमी टीला शासक का था। नगर के चारों ओर सुरक्षा पर कोटा निर्मित था। धोलावीरा एकमात्र नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। चहुंदड़ो एकमात्र नगर था जिसमें सुरक्षा प्राचीर का अभाव था। देखो, 3 भागों में विभाजित कौन सा नगर था? धोलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। जिसका सुरक्षा प्राचीर का अभाव था वो कौन सा था? चहुंदड़ो था। सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन। सिंधु सभ्यता अपनी कालीन सभ्यताओं से अपने नगर नियोजन के कारण सर्वश्रेष्ठ थी। मिस्र एवं मोसापोटामिया से सर्वश्रेष्ठ सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन ग्रिड पद्धति पर आधारित। यहाँ सड़कें समकोण पर काटती हुई निर्मित थी। नगर में प्रवेश पूर्वी सड़क से होता था। प्रथम को ऑक्सफोर्ड स्कर्ट कहा जाता था। सड़कों के किनारे नालियों की उचित व्यवस्था थी जो ईंट और जिप्सम से निर्मित थी। कालीबंगा से लोथल की नालियों के प्रमाण मिले हैं। नालियों में कचरा इकट्ठा करने के लिए सौहार्दगर्त निर्मित थे। सड़क के किनारे रोशनी के लिए प्रकाश स्तंभ निर्मित थे। घरों के दरवाजे गली की ओर खुलते थे। केवल लोथल में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। मुख्य सड़क पर दरवाजे किसके खुलते थे? लोथल पर। बाकी के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे। लिपि चित्रात्मक सर्पाकार बुर्स्ट्रोफेदन लिपि थी। यह दाएं से बाएं और बाएं से दाएं अर्थात सर्पाकार आकृति में लिखी जाती थी। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं दोनों ओर लिखी जाती। इसे 250 से 400 तक अक्षर एवं 64 मूल चिन्ह थे। कितने मूल चिन्ह थे? 64 थे। अक्षर कितने थे? 250 से 400 तक। सर्वाधिक चिन्ह मछली के थे। सर्वप्रथम इस लिपि को पढ़ने का दावा बेडेन ने, लेकिन यह पढ़ी नहीं जा सकी। दावा किसने किया था? बेडेन ने, लेकिन यह पढ़ी नहीं गई थी। सामाजिक जीवन। खुदाई में प्राप्त मातृ देवी की मरण मूर्तियों के आधार पर विद्वानों का मत है कि हड़प्पा का सामाजिक ढांचा मात्रात्मक था, अर्थात मात्रात्मक समाज था। हड़प्पावासी शांति प्रिय लोग थे एवं इनका मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ था। यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था। मनोरंजन के तौर पर शिकार, पशुओं की लड़ाई और शतरंज का खेल प्रचलित था। कपास के उत्पादन का श्रेय सर्वप्रथम हड़प्पावासियों को जाता है। यूनानियों ने इसे सिंधु क्षेत्र में उत्खनन होने का कारण सिंडोन कहा है। सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रचलन था। महिलाओं के आभूषण प्रिय थे। एंटेस्टिक संस्कार 3 प्रकार में के प्रचलित थे। पूर्ण समाधान, दफनाना। आंशिक समाधान, पहले पशुओं के लिए छोड़ देते और बचे मांस भाग को जलाना। दाह संस्कार, जलाना। 3 भागों से व्यक्ति के मरण के बाद दफनाते थे। पशुओं को खिलाने के बाद दफना देते थे, जलाते थे। धार्मिक जीवन। सिंधु सभ्यता के मंदिरों में उपासना एवं धार्मिक ग्रंथों का प्रचलन नहीं था। सिंधु सभ्यता में यज्ञ इत्यादि कर्मकांडों का प्रचलन था। जैसे कालीबंगा और लोथल से अग्निवेदियों का साक्ष्य मिले। धार्मिक स्नान हेतु मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानघर प्रचलित था। सिंधु सभ्यतावासियों द्वारा शिव की पशुपतिनाथ के रूप में उपासना की जाती थी। ये शिव को पार्सल ने इसे आदि शिव या प्रोटो शिव कहा जाता था। सिंधु सभ्यतावासियों द्वारा शिव की पशुपतिनाथ के रूप में उपासना की गई थी। जॉन मार्शल ने इसे आदि शिव या प्रोटे शिव कहा है। सर्वप्रथम हड़प्पावासियों ने शिव की उपासना प्रचलित की थी। मातृ देवी को उर्वरता की देवी के रूप में पूजा जाता था। सिंधुवासी वृक्ष के रूप में पिंपल और
पक्षी के रूप में बतख की उपासना करते थे। वृक्ष किसे माना था? पिंपल को। और पक्षी के रूप में बतख की पूजा करते थे। आर्थिक जीवन, मुद्रा का प्रचलन होने के कारण व्यापार वस्तुतः विनिमय प्रणाली पर आधारित था। लोथल से प्राप्त गोदीबाड़ा एवं फारस की मोहर के साक्ष्य हड़प्पा के व्यापार का प्रतीक हैं। सुतका गेडोर, बालाकोट, सातकाकोट, अल्लाहदीनो पाकिस्तान एवं सुरकोटड़ा भारत इत्यादि बंदरगाह थे। पशुपालन, कृषि और व्यापार दोनों उद्देश्यों के लिए युक्त था। पशुपालन, कृषि और व्यापार दोनों के लिए किया जाता था। हड़प्पावासियों का प्रिय पशु एक श्रृंगी बैल था, जिसके साक्ष्य मोहरों पर मिले हैं। कृषि के सभी फसलों से प्रचलित थे, लेकिन रागी के अपरिचित थे। हड़प्पावासी नदी की उपजाऊ घाटी के नवंबर से अप्रैल माह तक क्या करते थे? खेती करते थे। कृषि में लकड़ी के हल और पत्थर के हंसिए का प्रयोग करते थे। हल लकड़ी का और पत्थर के हंसिए का प्रयोग करते थे। हड़प्पावासी लोह धातु, लोहे के कृषि औजार, रागी फसल, पशुओं में घोड़ा, नहरों से सिंचाई, मंदिरों में उपासना, धार्मिक ग्रंथ, ब्रह्मा विष्णु की पूजा, मुद्रा का प्रयोग से अपरिचित थे। हड़प्पावासी हिमालय से औषधियाँ, सौराष्ट्र से सीप, मोती, कोड़िया, खेतड़ी से तांबा, दक्षिणी भारत से मसालों का नियमित करते थे। ईरान के अफगानिस्तान से सोना, चांदी, बहुमूल्य धातुएं, बहुमूल्य पत्थर आयात किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मेसोपोटामिया के अनेक शहरों से मिली हैं। ऋग्वेद में हड़प्पा के लिए हरियूनिपिया तथा मेसोपोटामिया लेखों से सिंधु प्रदेश से मेला शब्द प्रयुक्त हुआ है। मेलुहा शब्द किससे प्रयुक्त हुआ है? सिंधु प्रदेश से प्रयुक्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण, अमलानाथ घोष के अनुसार इस सभ्यता के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन के कारण माना है। किसके कारण माना है? जलवायु परिवर्तन के कारण माना गया है। केनेडी के अनुसार इस सभ्यता के पतन का कारण मलेरिया जैसी महामारी फैलने के कारण माना है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो नर कंकालों के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो नगर 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा। साइक्स और डेल्स के अनुसार इस सभ्यता का पतन भूकंप जैसी घटना के कारण हुआ। साइक्स और डेल्स क्या मानते हैं? भूकंप के कारण। जॉन मार्शल के अनुसार सभ्यता का पतन नदियों में आने वाली बाढ़ के कारण हुआ है। लेम्ब्रिक के अनुसार नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन किए जाने के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ है। मार्टिमन हवीलर के अनुसार इस सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ, क्योंकि वैदिक आर्यों के प्रतिनिधि देवता इंद्र था और इंद्र को पुरंदर दुर्गों को नष्ट करने वाला कहा जाता है। इंद्र को क्या कहा जाता है? दुर्गों को नष्ट करने वाला कहा गया है। हड़प्पावासी अधिकांशतः किस प्रजाति से संबंधित थे? भूमध्य सागरीय। हड़प्पा सभ्यता के मर्त भांड कौन से थे? गरेऊ। हड़प्पा का वासी किन वस्तुओं से परिचित नहीं थे? रागी फसल, लोहे, घोड़े, धार्मिक ग्रंथ, नहरों से सिंचाई, मंदिरों में उपासना, मुद्रा का प्रयोग, विष्णु व ब्रह्मा की पूजा, लोहे के कृषि औजार आदि से अपरिचित थे। हड़प्पा सभ्यता की कोई 5 विशेषताएं। प्रथम, यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। दूसरी, आधे ऐतिहासिक काल की है। तीसरी, व्यापार प्रधान था। चौथी, शांति प्रिय थी। पांचवी, नगरीय सभ्यता थी। छठी, इसकी अलग अलग विशेषताएं बता रखी हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, आइकन बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों।